नाउ लेट्स सर्कल चैप्टर के थ्योरी और डाउट्स वगैरह थोड़े से देख लेते हैं। 10th क्लास में सर्कल चैप्टर में हमें टैंजेंट्स के बारे में पढ़ना है ना। टैंजेंट्स के बारे में हमें दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो टैंजेंट की लेंथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या थ्योरी, और एक पढ़ना है जो एंगल फॉर्मेशन होता है वहाँ पे अलग अलग टैंजेंट्स और रेडियस के बीच में, जो परपेंडिकुलर जो एंगल फॉर्म होता है उसके ऊपर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस है ना। दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक एंगल रिलेटेड और एक लेंथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो पहले दोनों थ्योरम देख लेते हैं। मैं थ्योरम अभी प्रूफ नहीं करूँगा, थ्योरम मेरे ख्याल से तुम लोग जानते होंगे। अगर प्रूफ में दिक्कत होगी तो बता देना कमेंट्स में, मैं प्रूफ भी करके दिखा दूंगा तुम्हें इसको। अभी हम बस थ्योरम का यूज़ करेंगे और थ्योरम्स को यूज़ करके जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं उसे डिस्कस करेंगे यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो तो दो थ्योरम्स हैं वो क्या है उन्हें पहले देख लो। पहला थ्योरम, किसी भी सर्कल, कोई भी एक सर्कल बना हुआ है, उस सर्कल के ऊपर अगर किसी भी एक पॉइंट, उस सर्कल के सर्कमफरेंस के किसी भी एक पॉइंट पर अगर एक टैंजेंट ड्रॉ किया जाए। टैंजेंट क्या होती है? टैंजेंट एक लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके चली जाती है, और उस जहाँ पे वो सर्कल को टच करती है उस पॉइंट को नाम देते हैं हम क्या? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर्कल के किसी एक पॉइंट पर अगर एक टैंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रहा है, और ये याद रखना लाइन होती है, टैंजेंट इज अ लाइन, है ना। तो अगर मैं सर्कल के सेंटर से उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर एक रेडियस बना दूं, सर्कल के सेंटर से उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर मैं एक रेडियस बना दूं, तो वो रेडियस उस टैंजेंट के साथ परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री क्रिएट करता है। द रेडियस जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट ड्रॉन। ओके, तो ये थ्योरम पहला थ्योरम होता है, इसे हम प्रूफ नहीं करेंगे, इसे इसका यूज करेंगे क्वेश्चन बनाते वक्त, है ना। और दूसरा थ्योरम क्या है? दूसरा थ्योरम है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल हो, इफ देयर इज अ सर्कल, और किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल के ऊपर टैंजेंट्स बनाएं, तो हम जानते हैं हाउ मेनी टैंजेंट्स कैन वी ड्रॉ? वी कैन ड्रॉ 2 टैंजेंट्स। वी कैन ड्रॉ 2 टैंजेंट्स, है ना। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे कितने टैंजेंट्स बनते हैं? 2 टैंजेंट्स बनते हैं। वहां पर तुम्हें 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, T1 एंड T2, है ना। और सेकंड थ्योरम क्या कहता था? सेकंड थ्योरम कहता था कि PT1 की लेंथ और PT2 की लेंथ क्या होती है? बराबर होती है। दैट मीन्स दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। याद रखना, टैंजेंट तो खुद एक लाइन का नाम है ना, टैंजेंट एक लाइन का नाम है। और यहाँ पर हम बात किससे कर रहे हैं? लेंथ ऑफ टैंजेंट की। लाइन का तुम कभी लेंथ निकाल नहीं सकते, है ना। लाइन इज व्हाट? इनडेफिनिट। लेकिन जब हम लेंथ ऑफ टैंजेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे पहले से डिफाइन किया गया है कि लेंथ ऑफ टैंजेंट, बिकॉज लाइन का कोई लेंथ नहीं होता, लाइन इज इनडेफिनिट। बट जब टैंजेंट की लेंथ की बात करते हैं तब उस समय हम लोग पहले से उसको डिफाइन कर देते हैं कि जो एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से टैंजेंट बनाया गया है, वहाँ से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक की जो दूरी होगी उसे हम लेंथ ऑफ टैंजेंट बुलाएंगे, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से इस पॉइंट तक का। बाकी क्या डिस्टेंस है, बाकी क्या है, वी डोंट नो। पीछे क्या है, वी डोंट नो। हमें बस इस लेंथ से और इस लेंथ से मतलब होता है जब भी लेंथ ऑफ टैंजेंट बोला जाता है। और जो थ्योरम नंबर 2 है उसमें तुमने देखा होगा दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ आती है। ऑफ कोर्स इसको हम प्रूफ नहीं करेंगे, इसे हम रिजल्ट की तरह यूज करेंगे। प्रूफ करना इसको काफ़ी ईजी है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल से इसको प्रूफ किया जाता है। अगर फटाफट अगर देख ही लो, अगर हम सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़े तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बनेगा फ्रॉम द फर्स्ट थ्योरम। सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़े, है ना, 2 रेडियस बन रहे हैं ना। सेंटर अगर O अज्यूम कर लो तो पहला रेडियस इस टैंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाएगा, दूसरा रेडियस इस टैंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाएगा। और अगर इस एक्सटर्नल पॉइंट को हम सेंटर से कनेक्ट कर दे, एक्सटर्नल पॉइंट को अगर सेंटर से कनेक्ट कर दे तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल क्रिएट हो गए।
OT1P and OT2P, ये दोनों ट्राइंगल बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। RHS रूल याद है, 9th क्लास में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी रूल RHS, कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर राइट एंगल दोनों के पास हो, दोनों का हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है ना, तो अगर किसी भी दो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दोनों का ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज इक्वल हो, जो कि दिख भी रहा है यहाँ पर क्या है, कॉमन हाइपोटेन्यूज है, और उसके अलावा कोई भी एक साइड अगर इक्वल हो जाए, कौन सी साइड इक्वल है, ये वाली दोनों, देखो ये दोनों जो साइड्स है ये आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, बिकॉज ये दोनों रेडियस के बराबर है। किसी भी सर्कल का रेडियस चेंज थोड़ी होता है, रेडियस रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या निकल आते हैं, कॉन्ग्रुएंट निकल आते हैं बाय RHS रूल। वहीं से हमारे पास मिल जाता है क्या, कि ये जो दो लेंथ है वो इक्वल होती है, ठीक है ना। तो ये सेकंड थ्योरम है। हमें क्या करना है, ये जो सेकंड थ्योरम यहाँ पे आया है, इस सेकंड थ्योरम से बहुत सारे छोटे छोटे रिजल्ट्स यहाँ पे हम लोग आगे यूज़ करते हैं लेंथ फाइंड करने के लिए या एंगल फाइंड करने के लिए। हम पहले उन छोटे छोटे रिजल्ट्स को देखेंगे कि क्या क्या रिजल्ट्स हैं और उन्हें याद कर लेंगे, उन्हें हम मेमोराइज करेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं ये जो अभी वाला जो वीडियो दे रहा हूँ, इसमें ये छोटे छोटे रिजल्ट्स जो हमें आगे चल के यूज़ आएंगे उसके बारे में बात करूँगा मैं, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो बस छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में हो रहा है। उसे तुम क्वेश्चन की तरह ट्रीट भी कर सकते हो कि हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर पूछेगा तो तुम फटाफट प्रूफ कर देना, और या तुम उसे एक प्री रिक्विजिट नॉलेज की तरह भी यूज़ कर सकते हो फॉर सॉल्विंग फर्दर क्वेश्चन। लंबे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आओ देखते हैं कौन सी छोटी छोटी बातें हमें इस डायग्राम से सीखनी है। देखो, सबसे पहली चीज कि अगर आपके पास कोई सर्कल है, अगर आपके पास कोई सर्कल है और कहीं पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, तो अगर आप वहां से दो टैंजेंट्स बनाएंगे, याद रखना कितने टैंजेंट्स बनेंगे, दो टैंजेंट्स बनेंगे। सपोज द पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट इज P, द सेंटर इज O, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज T1 एंड द सेकेंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज T2। लेट अस सपोज अगर मैं यहाँ पे दो रेडियस बना दूं, दो रेडियाई बना दूं OT1 एंड OT2, तो तुमने देखा साफ साफ, तुम्हें फर्स्ट थ्योरम के हिसाब से पता है यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये डायग्राम है OT1P T2, देख रहे हो। ये जो डायग्राम तुम देख रहे हो ये एक क्वाड्रिलैटरल है। क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, क्वाड्रिलैटरल इज अ पॉलीगन मेड अप ऑफ 4 साइड्स, है ना। एक क्लोज फिगर जो कि स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना हो और 4 साइड्स, है ना। एक क्लोज फिगर 4 साइड से बना हुआ किसी भी प्लेन पर क्या कहलाता है ना, पॉलीगन कहलाता है। देखो ये 4 साइड का बना हुआ एक पॉलीगन है, यानी क्वाड्रिलैटरल है। और तुम्हें पता है क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है, तुमने 9th क्लास में पढ़ा है। उनके चारों एंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ध्यान से देखो इस पॉलीगन को, इस पॉलीगन में यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कुल मिला के कितना हो गया, 180 डिग्री। ये दोनों मिलकर क्या हो गया, 180 डिग्री यूज कर लिया। बनना कितना, टोटल एंगल कितना होना था, 360 डिग्री। तो ध्यान से देखो, यहाँ का एंगल जो बचा हुआ है और यहाँ का जो एंगल बचा हुआ है, इन दोनों ने मिलकर क्या यूज कर लिया, 180 डिग्री यूज कर लिया। तो बाकी जो 180 डिग्री है वो ये दोनों मिलकर, इन दोनों का एडिशन जो होगा वो 180 डिग्री बनेगा। यानी कि एंगल जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये जो दो टैंजेंट्स के बीच में जो एंगल क्रिएट हुआ है और यहाँ पर जो दो रेडियाई क्रिएट बनाए हैं उनके बीच में जो एंगल क्रिएट हुआ है, ये दोनों रेडियस कौन से रेडियस हैं, ये दोनों रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को कनेक्ट करने वाले रेडियस हैं। इनके बीच में ये जो एंगल्स होते हैं इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। इफ दिस इज x, इफ दिस इज y, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ऐसा क्यों, why? बिकॉज इट इज अ क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। 90 प्लस 90, ये दोनों 180 यूज हो गया, बाकी बचा 180 ये दोनों यूज करेंगे, यानी x प्लस वाई 180 होगा। यानी कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हो गए, x एंड y। किसी भी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो उन दोनों एंगल्स को क्या बुलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी अगर एक एंगल x है और दूसरा y है तो दे आर सप्लीमेंट्री, आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। आया ना। अब देखो यहां से हम इस नॉलेज का यूज कर सकते हैं कि अगर मुझे कोई भी एक एंगल पता हो, सपोज मुझे x पता है, तो अब मैं इसको y नहीं लिखूंगा, मैं इसको डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाते वक्त मैं इसको डायरेक्ट 180 माइनस x लिखा करूंगा।
क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए ना। तो इसे और इसे ऐड करके देखो, x x कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो तुम इस नॉलेज का यूज कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस में कि ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। अगर एक एंगल पता हो तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिकली 180 से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दो, दिए गए एंगल को, दूसरा एंगल फटाफट मिल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा तुम्हें यूजफुल होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है अलग अलग वेरियस प्रॉब्लम्स में कि इन दोनों एंगल का सम क्या है, 180। एक एंगल पता हो, दूसरा फटाफट निकल जाता है ना। अगर सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे 120 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना होगा, 180 में से 120 माइनस करो यानी 60 डिग्री, है ना। अगर यहाँ पे 150 डिग्री है तो 180 में से 150 माइनस करो, कितना मिल जाएगा यहाँ पर, 30 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, फटाफट ये दोनों एंगल्स ढूंढ सकते हो जस्ट बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रिलैटरल। ओके, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री तो बनेगा ही इसकी वजह से। जो भी मैं कॉन्सेप्ट सिखाते जा रहा हूँ मैं वहाँ पे साइड में उसका डायग्राम बना के छोड़ दूंगा, ताकि लास्ट में जब हम रिव्यू करें तो हमें पता चल जाए कि हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमने क्या देख लिया कि अगर कोई सर्कल होगा, एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टैंजेंट होंगे, 2 रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को कनेक्ट करेंगे, तो सेंटर पे बना हुआ एंगल और यहाँ का बना हुआ एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। अगर एक एंगल पता हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली 180 से माइनस करके निकल जाएगा। अगर ये पता है तो ये निकल जाएगा 180 से माइनस करके, और अगर ये पता है तो ये निकल जाएगा 180 से माइनस करके, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। दूसरी बात कि अगर कोई सर्कल है और किसी एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टैंजेंट्स ड्रॉ किए जाए, और यहाँ पे सेंटर है O, लेट द एक्सटीरियर पॉइंट इज P, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो बना हुआ है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर कनेक्ट करता हुआ एक कॉर्ड बना दिया जाए, क्या बनाया जाए, कॉर्ड। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ता हुआ अगर कॉर्ड बनाया जाए, याद रखना ये वाला कॉर्ड सेंटर से पास नहीं करेगा, ये डायमीटर नहीं होगा, ये क्या होगा, डायमीटर से थोड़ा छोटा होगा हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला, ठीक है। तो अगर इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कनेक्ट करता हुआ अगर एक कॉर्ड बना दिया जाए, तो ध्यान से देखो यहाँ पर अभी तुमने थ्योरम में सीखा हुआ है, क्या थ्योरम में सीखा हुआ है कि बाहर से जब भी हम टैंजेंट बनाते हैं तो दोनों टैंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है, ये सीखा हुआ है ना। ध्यान से देखो यहाँ पे जो एक ट्राइंगल क्रिएट हुआ, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट T1 और T2 को देखो, एक ट्राइंगल क्रिएट हुआ P, T1, T2। ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ध्यान से दिखा, ये ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो इस बात को बिल्कुल याद रखना, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता है। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो 2 इक्वल साइड्स होती है उनके ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल तुम हमेशा बराबर कह सकते हो। अगर इधर का एंगल x है तो इस एंगल को भी तुम x बुला सकते हो। आई बात समझ में, पक्का। तो इस बात का भी बहुत सारे क्वेश्चंस में हम यूज करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में, कि ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें सीख के रखना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे साइड में बना के रख देता हूँ। क्या सीखा हमने सीखा कि किसी भी सर्कल में अगर एक्सटीरियर पॉइंट से 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बने होंगे और उन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स का अगर हम एक कॉर्ड क्रिएट कर देंगे तो बाहर में क्या बन जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा, और वहां पर द एंगल बिटवीन द टैंजेंट्स एंड द कॉर्ड विल बी इक्वल। इस बात को याद रखना, ये बहुत जगह पे यूज होगा। आओ देखते हैं अगली बात जो सीखने लायक है। अगर आपके पास कोई सर्कल है, और उस सर्कल में एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टैंजेंट बनाए जाए, एक्सटीरियर पॉइंट P है, सेंटर उसका O है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट T1 और T2। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं क्या करूं, एक्सटीरियर पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट करूं, और
ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला को जोड़ने वाला जो कॉर्ड है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कनेक्ट करने वाला जो कॉर्ड है, मैंने बताया ना कि वो क्या होगा, डायमीटर नहीं होगा, वो क्या होगा, डायमीटर से थोड़ा छोटा होगा, यानी कि वो सेंटर से पास नहीं करेगा, थोड़ा इधर से पास करेगा। तो देखो हुआ क्या है इस डायग्राम में, एक्सटीरियर पॉइंट को मैंने सेंटर से कनेक्ट किया है और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स थे सर्कल के साथ टैंजेंट के, उन्हें जोड़ता हुआ कॉर्ड बनाया। रूल होता है क्या, रूल होता है ये कि ये जो एक्सटीरियर पॉइंट है उसको अगर सेंटर से कनेक्ट किया जाए तो ये जो लाइन सेगमेंट बनती है पीओ, वो परपेंडिकुलर होती है इस कॉर्ड के, T1 T2 कॉर्ड के। अब ये कैसे प्रूव करें कि सर ये परपेंडिकुलर होती है, इसको प्रूव करना भी काफ़ी इजी है। देखो कैसे, देखो तुम्हें अभी मैंने बताया उस वाले डायग्राम में, देखो यहाँ का एंगल इस एंगल के बराबर है, हाँ या ना। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है इस कॉर्ड और इस लाइन का, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है, अगर मैं इसको M बुला दूं, क्या बुला दूं, M, ठीक है, इफ दिस इज M। नाउ हमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है, हमें पता है कि ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है, हाँ या ना। और देखो ध्यान से, तुम्हारे पास एक्चुअली में हमें इस लेंथ को इक्वल करना है ना। रुक जाओ, इस डायग्राम में इस ट्राइंगल के बदले अगर दूसरा ट्राइंगल ले तो ज़्यादा बेटर होगा। ये सर्कल है, एक्सटीरियर पॉइंट, सेंटर, अगर हम इसे कनेक्ट करें, दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाएं और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ने वाला कॉर्ड बनाएं। मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि T1 T2 परपेंडिकुलर होगा इस PO के। कैसे प्रूफ करेंगे, बाहर वाला ट्राइंगल देखने के बजाय हम O को T1 से कनेक्ट कर देंगे, O को T2 से कनेक्ट कर देंगे। यहां अंदर में जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, वी विल ऑब्जर्व दोस टू ट्राइंगल्स। ध्यान से देखो, ये वाला साइड इस साइड के बराबर है क्योंकि दोनों रेडियस है, और ये वाला साइड जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल, ट्राइंगल OTM, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, लेट अस सपोज इसको हमने नाम दिया M, तो OT1M और ट्राइंगल OT2M में OT1 और OT2 रेडियस के बराबर है, OM दोनों में क्या है, कॉमन। और तुम्हें ये चीज देखो, जब हम एक्सटीरियर पॉइंट से दो टैंजेंट बनाते थे और सेंटर से इसे कनेक्ट करते थे और एक्सटीरियर पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट करते थे, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होते थे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते थे बाय RHS रूल, है ना। बिल्कुल लेक्चर के बिल्कुल शुरू में मैंने बताया था, ये दोनों RHS रूल से क्या होते थे, इक्वल होते थे। तो वहाँ के जब तुम RHS रूल जब उससे दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देते थे इन दोनों ट्राइंगल को, तो वहाँ से तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन और मिलती थी। क्या इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि CPCT से यहाँ का एंगल इस एंगल के बराबर निकल आता था। जब नाम लिखते थे ना तुम, तो तुम्हें ये एंगल इसके बराबर निकल आता था, सिमिलरली यहाँ का एंगल इस एंगल के बराबर निकल आता था, यानी कि ये एंगल इस लाइन के द्वारा बाइसेक्ट हो जाता था और ये एंगल इस लाइन के द्वारा बाइसेक्ट हो जाता था। अगर ये क्लियर है तो ठीक है, नहीं क्लियर है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं फिर से इसको बता दूंगा कि ये क्यों दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है ना। बाय CPCT 9th क्लास में पढ़ा है ना, कॉन्ग्रुएंसी। तो जैसे ही तुम इन दोनों ट्राइंगल को RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट करके प्रॉपर नाम लिखोगे, तुम्हें मिल जाएगा कि यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल इक्वल है और यहाँ का एंगल इस एंगल के इक्वल है, यानी दोनों एंगल बाइसेक्ट हो रखे हैं, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल इक्वल एंगल है। ध्यान से देखो, इन दोनों ट्राइंगल में साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड वाला थ्योरम लगाकर, SAS थ्योरम लगाकर ये दोनों ट्राइंगल क्या निकल आए, कॉन्ग्रुएंट निकल आए, हाँ या ना। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट निकल आए तो उसके CPC, उसका अगर मैं नाम लिखूं, अगर मैं पहले वाले का नाम लिखूं OT1M, तो वो बाय SAS, है ना, दो साइड और बीच का एंगल दोनों में क्या है, बराबर है। अगर मैं पहले का नाम OT1M लिखता हूं तो दूसरा का नाम क्या होना चाहिए, OT2M, है ना। मोशन देख लो, O से T1 गए, T1 से M आए, M से O गए। मोशन कैसा हुआ है, डबल मार्क के पास गए,
विदाउट मार्क के साथ फिर सिंगल मार्क। तो यहाँ पे क्या करना है, डबल मार्क से विदाउट मार्क से सिंगल मार्क, यानी O T2M विल बी योर अनदर ट्राइंगल। यहाँ से तुम्हें O पे बना हुआ एंगल दोनों जगह क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल मिलेंगे बाय SAS रूल। यहाँ से तुम्हें एक और बात पता चली, तुम्हें क्या पता चला कि M के ऊपर बना हुआ जो एंगल है, M के ऊपर जो बना हुआ एंगल है, यानी यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल भी क्या आ गया, सेम आ गया बाय CPCT। यानी अगर इधर का एंगल x अगर है तो इधर का भी एंगल क्या होगा, x होगा। और ध्यान से देखो T1 T2 क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे तुम जानते हो कि कभी भी अगर दो एंगल स्ट्रेट लाइन पे क्रिएट होते हैं तो इन दोनों एंगल्स को, इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स को हम क्या बुलाते हैं, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर हमेशा क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, यानी इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। यानी इस x और इस x को प्लस करने पर, यानी x प्लस x 2x को प्लस करने पर कितना मिलना चाहिए, 180 डिग्री मिलना चाहिए। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। तो सीखने को क्या मिला, अगर कोई पूछे इसमें सीखने को क्या मिला, इसमें सीखने को मिला कि कभी भी अगर एक्सटीरियर पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट किया जाए और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का आपस में अगर कॉर्ड क्रिएट किया जाए, तो ये कॉर्ड जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाला है और एक्सटीरियर पॉइंट कनेक्टिंग विद द सेंटर वाली जो लाइन सेगमेंट है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री क्रिएट होता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर सॉल्विंग वेरियस अदर क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने बात सीखी है मैं उसको भी वहां पे लिख देता हूँ। तीसरी बात जो हमने सीखी वो क्या सीखी कि अगर कोई सर्कल है, एक्सटीरियर पॉइंट से अगर मैं क्या करूँ, दो टैंजेंट्स बनाऊं, उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ता हुआ अगर कॉर्ड बनाऊं और सेंटर को एक्सटीरियर पॉइंट से जोड़ूं, तो ये जो सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली जो कॉर्ड है उसके परपेंडिकुलर होगा, यानी यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर सॉल्विंग अदर क्वेश्चंस। आओ, अच्छा इसमें एक चीज और, जब मैं इसको प्रूव कर रहा था तो वहां पर एक बात और हमने देख ली थी, क्या, मुझे वो पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए था, लेकिन चलो इस क्वेश्चन में हो गया वो डिस्कस, कि अगर कोई सर्कल है, एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम टैंजेंट्स बनाएं और दो रेडियस बनाएं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ने वाला और एक्सटीरियर पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट कर दे, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बाय RHS रूल। और उसी थ्योरम से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ का एंगल इस एंगल के बराबर होता है, यहाँ का एंगल इस एंगल के बराबर होता है। दैट मीन्स ये दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, बाइसेक्ट हो जाते हैं। देखो फर्स्ट वाले रूल में तुमने सीखा है कि ये दोनों एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, यानी इन दोनों का सम कितना होता है, इन दोनों का कुल मिला के सम होता है 180। और यहाँ क्या सीख रहे हो, यहाँ तुम सीख रहे हो क्या कि भाई ये वाला एंगल आधा हो जाएगा आपस में और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा आपस में। ठीक है, तो अगर इन टोटल एंगल का सम अगर 180 है तो आधो आधो का सम कितना होगा, आधो आधे का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। वो तुम ऐसे भी देख सकते हो, कि अगर हम एक्सटीरियर पॉइंट से यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, ये रेडियस है, तो रेडियस क्या करता है, रेडियस उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ टैंजेंट जो है उसके साथ 90 डिग्री बनाता है। और अगर तुम एक्सटीरियर पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट करो तो देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर तीन एंगल का सम अगर 180 है तो उसमें से अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो बाकी दो जो बचे हैं उनका सम कितना होगा, 90 डिग्री। यानी कि यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, उन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी कि अगर यहाँ के एंगल को मैं थीटा बोल दूं और इसके एंगल को अगर मैं अल्फा बोल दूं तो इन दोनों एंगल का सम कितना मिलेगा मुझे, 90 डिग्री। यानी कि एक एंगल अगर थीटा है तो मैं इसको अल्फा लिखने के बजाय 90 माइनस थीटा लिखना पसंद करूंगा। आई बात समझ में? तो इस बात का भी ख्याल रखना है कि टोटल एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, लाइन खींचने पर आधे आधे हो जाते हैं और इन दोनों का सम 90 होता है। अगर एक हिस्सा छोटा सा पता है x तो दूसरा क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 90 माइनस एक्स। तो ये इंफॉर्मेशन भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये चार कॉन्सेप्ट्स तुम्हें 10th क्लास में
10th क्लास में जब हम लोग टैंजेंट चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें ये 4 कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करते हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करते हैं, आओ मैं तुम्हें पहले एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, ठीक है। मैं फटाफट उन क्वेश्चंस को इन्हीं कॉन्सेप्ट पे डील करूँगा और तुम देखना कि तुम्हें वो चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ओके। तो वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, अभी इस वीडियो को लंबा ज़्यादा नहीं करेंगे वीडियो को, इसका नेक्स्ट वाला वीडियो में बताता हूँ। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, है ना।